नमस्कार साथियों, मैं मुकुल स्वागत करता हूं आपका टारगेट यूके एसएससी पर। उत्तराखंड एई का आज एग्जाम था, इसकी हम लोग संभावित उत्तर कुंजी देखने वाले हैं। एई यानी असिस्टेंट इंजीनियर का आज एग्जाम था। आप सभी को पता है लोक सेवा आयोग के द्वारा ये एग्जाम करवाया गया था, यूकेपीएससी। तो यूकेपीएससी ने एग्जाम कराया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका आप सभी लोगों को देखने के लिए। जो भी एई का पेपर देकर आए हैं आप लोग इसकी उत्तर कुंजी मिला सकते हैं। संभावित उत्तर कुंजी ये है। संभावित का अर्थ क्या होता है कि हो सकता है इसमें से एक दो प्रश्न आपके गलत हो, लेकिन यहां पर कोशिश की गई है 99% उत्तर जो है आपके सही हो। ठीक है, तो काफी जो विचार विमर्श कर ये उत्तर कुंजी बनाई गई है, आप लोग इससे चेक कर सकते हैं। बाकी अन्य छात्र ध्यान दें, जो भी ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हो, आप लोगों के एग्जाम में हिंदी आती ही आती है। और एसआई की स्पेशल एसआई वाले छात्र ध्यान दें, आप लोगों का लोक सेवा आयोग को ही पेपर कराना है, तो आपको हल्का सा एक पैटर्न यहां से मिल जाएगा। अब ये पेपर थोड़ा सा हल्का था क्योंकि यहां पर इसका वेटेज नहीं है, मतलब यहां पर ये क्या है, इनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसमें क्वालिफाई करना होगा, मेरिट तो बनेगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका जो एसआई का पेपर होगा, अगर 100 नंबर की उसमें हिंदी पूछी जाती है या 50 की भी पूछी जाती है, तो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न को देखना है कि कैसे ये प्रश्न बन रहे हैं और आपके कितने नंबर इसमें आ रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल का नाम आपको पता है, टारगेट यूके एसएससी बाय अंकित सर। टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रही होगी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अबाउट वाले सेक्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसकी संभावित उत्तर कुंजी एक बार देख लेते हैं। आप सभी लोग जो पेपर देकर आए हैं मिला लीजिएगा, जिनका पेपर नहीं है आप लोग ध्यान से देखिएगा इन प्रश्नों में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके पास है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। अब संयुक्त व्यंजन हिंदी में 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, सौ, त्रों, ग्यों, ये सब होते हैं। तो यहां पर जो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा ग्यों, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आंसर बताऊंगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि एक्सप्लेन भी करा जाए तो नेक्स्ट सेक्शन में उसको किसी नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अगला प्रश्न आपके पास था, वर्तनी विश्लेषण गलत है। देखिए, गलत शब्द को पकड़कर चलना है, गलत या सही, यही आपका डिसाइडर होता है कि आपका प्रश्न सही होगा या गलत होगा। तो इसमें से ये तीनों ही सही हो जाएंगे। उद्भव, पंकज, कृतधन। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये गलत हो जाएगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या में रॉ जो यहां पर पूरा दिया गया है, रॉ आपका आधा आएगा, तो ईर्ष्या आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास था, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। अब आपने पढ़ा होगा हिंदी में क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कुल स्वर कितने होते हैं तो 13 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले लेखन के आधार पर कितने होते हैं तो लेखन के आधार पर 11 होते हैं। अगर आपसे पूछ ले उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं तो उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं, क्योंकि री को हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा, यहां पर स्वर कितने होते हैं पूछा है तो 11 आपका सही उत्तर है। कुल पूछता तो 13 होता इसका, लेकिन यहां पर पूछा है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 4, 100 वर्ण मुख के उच्चारण के स्थान पर अनुसार कहलाता है। यानी 100 आपको बताना है, जो शलजम वाला 100 है इसका उच्चारण के स्थान पर कौन सा कहलाता है। तो वैसे तो अगर हम बात करें 100 की तो 100 या फिर ये वाला 100 या 100, ये क्या होते हैं, ऊष्म संघर्षी व्यंजन। लेकिन यहां पर उच्चारण के स्थान पर पूछ रहा है तो तालव्य ये हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, और यो भी क्या होता है, तालव्य होता है। नेक्स्ट आपके पास है, पंत प्राकृति के सुकुमार कवि हैं। यानी पंत प्राकृति के सुकुमार कवि हैं। पंत यानी कि सुमित्रा नंदन जी की यहां पर बात हो रही है, जो छायावादी कवि हैं। तो यहां पर अगर पंत जी को स्पेशली मेंशन करा जा रहा है और पूछा जा रहा है पंत शब्द में संज्ञा का भेद बताइए, तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि पंत जी का हमें पता है यहां से किसकी बात हो रही है, सुमित्रा नंदन पंत जी की बात हो रही है। नेक्स्ट आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्वर नहीं है। अब आपको बताना है स्वर नहीं है। अभी आपको बताया स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कुल 13 होते हैं। तो स्वर ए हमारा स्वर होता है, ऊ स्वर होता है, और ये जो हो जाएगा हमारा व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, व्यंजन, यो व्यंजन हो जाएगा, और भी स्वर होता है। तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन अभी आपको बताया था, छ, त्रो क्या हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अच्छा पेपर बना था। देखिए, आपका पेपर भी एसआई का जो होगा कुछ इसी प्रकार से रहने वाला है। उसमें प्रश्नों की संख्या इसी प्रकार से रहेगी। अगर 100 नंबर का पेपर बनता है तो अभी से इन चीजों को आदत डालिए, एमसीक्यू को करने की और हिंदी को पढ़ने की। अगला है आपके पास, अब चला जाए। ठीक है, अब चला जाए वाक्य में वाच्य है, तो वाच्य आपको बताना था, यहां पर भाववाच्य हो जाएगा, क्योंकि चलना कैसी है, क्रिया अकर्मक क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया जब भी आती है तो भाववाच्य हो जाएगा। अब चला जाए यानी अकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगी, तो भाववाच्य इसका ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं,
मैं आपको प्रैक्टिस सेट अगर आपने हमारे देखे होंगे, ठीक है, वहां ये प्रश्न कराया करता था, तो वहां आपने देखा होगा जो संस्कृत के ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी संस्कृत के ज्यों के त्यों जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तद्भव क्या होता है? हिंदी रूपांतरण उनका, ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है यहां पर। अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन आपके पास है 10th वाला। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी शब्द युगम है, तो अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी थी। अब यार ये क्वेश्चन ना मुझे वैसे थोड़ा सा मेरी हिंदी वर्तनी वाला सेक्शन थोड़ा कमजोर है, मैं अपने स्तर से जितना आपको बता पा रहा हूं क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जिन भी प्रश्नों में डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा, एक बार इस चीज को चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन ए सही होना चाहिए, आर्द्रत नहीं होता है, ठीक है। अगर आर्द्रत आता तो मैं देख पा रहा हूं आर्द्रत इस प्रकार से, या आर्द्रता लिखा जाता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होना चाहिए जो अशुद्ध है, ठीक है। बाकी मिष्टानन सही लिखा है, ये तो मैं बिल्कुल सही हूं, निरोग सही लिखा है, और आपका आप देख लीजिएगा बाकी इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा। अगला प्रश्न आपके पास है कोई कुछ सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आते हैं, तो कोई और कुछ क्या होता है? कोई आ गया या कुछ खा लेना, मतलब अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। जो प्रशंसा के योग्य हो उसके लिए एक सटीक शब्द होगा, तो जो प्रशंसा के योग्य होगा उसकी क्या होगी? प्रशंसनीय, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रशंसा के योग्य प्रशंसनीय। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वाली ना वन वर्ड जितने भी पीवाईक्यू मिल रहे हैं, लोक सेवा आयोग का एक पैटर्न रहता है, वो अपने पीवाईक्यू क्वेश्चनों को नहीं छोड़ता है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आपको 100% देखकर जाने हैं, जो आपको ना एसआई में अगर 100 नंबर की हिंदी आती है, मैं आपको अभी से गारंटी दे रहा हूं 30 से 40 प्रश्न आपको ना प्रीवियस ईयर मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है प्रीवियस ईयर पेपरों की या इन पेपरों की, देखकर जाइएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास यायावर शब्द का तात्पर्य है, तो यायावर शब्द का तात्पर्य क्या होता है? यायावर शब्द का होता है इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को टिक करिएगा, ठीक है। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर 14। निराशा में कौन सी संधि है? तो निराशा में कौन सी संधि हो जाएगी? नी धन आशा, नी धन आशा इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, और यहां पर अगर विसर्ग लग गया है तो सीधा सीधा क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15। व्यर्थ में कौन सा समास है? तो व्यर्थ में आपको बताना था कौन सा समास हो जाएगा व्यर्थ में। अगर मैं बात करूं व्यर्थ में, तो अव्ययभाव समास इसमें हो जाएगा। व्यर्थ में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास, यानी बिना अर्थ के, ठीक है, बिना अर्थ के। इसका अर्थ क्या होता है? बिना अर्थ के। और व्यर्थ में क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। और यूकेपीएससी के सिलेबस में ऐसा ही में समास आएगा ही आएगा, और छंद भी आएगा, आप देख लीजिएगा। भले ही अभी सिलेबस डिस्क्लोज नहीं हुआ, मतलब अभी ओपन नहीं करा है उसने, लेकिन जो मुझे पर्सनली लगता है छंद और ये जिसका कमजोर है समास वगैरह, अभी से पढ़ के चलिएगा। अगला है आपके पास 16वां क्वेश्चन। स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? संधि देखिए बहुत पूछी गई है, क्योंकि 100 नंबर में पूछ क्या सकता है? संधि पूछेगा। अगर हम स्वागत की बात करेंगे तो सु धन आगत, ऊ धन आ किसमें बनता है? ऊ धन आ बनता है यण संधि में, यानी कि सीधा सीधा क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यण संधि। अगला है आपके पास शूलपाणी में कौन सा समास है? समास देखिए शूलपाणी में कौन सा समास है? तो शूल है हाथ में जिसके, यानी यहां पर किसकी बात हो रही है? शूल है हाथ में जिसके, यानी ऑप्शन डी बाहुवीरी समास। शूल यानी त्रिशूल किसके हाथ में होता है? शिव के हाथ में होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? शूलपाणी यानी कि बाहुवीरी समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था गायक में कौन सी संधि होगी? क्वेश्चन नंबर 18 बेसिक सा प्रश्न है, गायक में कौन सी संधि है? अयादि संधि हो जाएगी। अगर इसका संधि विच्छेद की हम बात करेंगे गायक की, तो गे धन अक इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है नामांकित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग क्या होता है? शब्द के प्रारंभ में अचल, चल इसमें उपसर्ग लगा है, अकथनीय में भी लगा है, अनृत में नहीं लगा है, ठीक है, अनृत में नहीं लगा है अ उपसर्ग, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था वे लघुत्तम शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। अभी आपको बताया शब्द के प्रारंभ में क्या लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शब्द के प्रारंभ में लगकर शब्द का निर्माण करते हैं, उपसर्ग करते हैं। अगला है क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास है सफेदा में प्रत्यय है, तो सफेदा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सफेदा में आ प्रत्यय हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा आंसर की आपको लेट इसलिए मिल रही है क्योंकि हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने ये एग्जाम दिया था, तो उनका स्पेशल फोन आया था पिथौरागढ़ से कि इसकी आंसर की आपको बतानी चाहिए, इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट पर मैं ये आंसर की बना रहा हूं। मुझे तो पता भी नहीं था जेईई का एग्जाम है, तो इसीलिए आप लोगों के बीच उत्तर कुंजी जो है लेट आ रही है। तो धन्यवाद उस मित्र का हमारे, जिसने आप लोगों तक ये चीज पहुंचाई।
अगला है आपके पास पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? अलंकार की अगर हम बात करेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला मतलब जो पीपल का पत्ता है उसके समान मन डोल रहा है, तो यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपमा अलंकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 23, टेलीविजन किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो टेलीविजन नाम से ही लग रहा है टेलीविजन किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर इसका है। लरिकाई का अर्थ क्या होता है? लरिकाई का अर्थ क्या होता है? यहां पर बचपन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लरिकाई का अर्थ क्या होता है? बचपन, यानी लड़कपन, यहां हम लगा सकते हैं लड़कपन, ठीक है, लड़कपन, या फिर इसका क्या हो सकता है? बालपन, या फिर जो बाल्यावस्था, यानी क्या होगा? बचपन इसका सही अर्थ हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 है रिक्शा किस भाषा का शब्द है? यूकेएसएससी का तो फेवरेट प्रश्न था एक टाइम पर ये। रिक्शा आपका किस भाषा का शब्द हो जाएगा? जापानी। सायोनारा, रिक्शा, ये किस भाषा के शब्द हैं? जापानी भाषा के शब्द हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके पास है मुख्य गायक के साथ वाद्य बजाने वाला काव्यांश के लिए एक शब्द है। देखो इसका आंसर ना मुझे कहीं मिला नहीं दरअसल, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं गायक के साथ जो वाद्य बजाएगा, संगीतकार तो गीत को कहेगा, वो तो वाद्य बजा नहीं सकता है। और संगतकार क्या होता है? साथ में गाने वाला, मतलब जो उसके साथ में होते नहीं, प्लेबैक सिंगर, जो एक गाना गाता है पीछे से सुर लगाता है दूसरा व्यक्ति, मैं वो देख पा रहा हूं। और कलाकार क्या करता है? कला की प्रस्तुति करता है। अब बचता क्या है? ऑप्शन डी वाद्यकार। तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको करा है, फिर भी इसमें डाउट करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में डाउट रखिएगा, मेरे हिसाब से इसका वाद्यकार आंसर सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कृदंत शब्द में कौन सी संधि होगी? कौन सी संधि होगी? कृदंत में संधि आपको बतानी थी, कौन सी होगी? अगर हम यहां पर देखेंगे तो व्यंजन संधि इसकी हो जाएगी। ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा आपके पास, कृदंत में व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 28, जिस शब्द में न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध होता है वह कहलाते हैं। तो जिन भी शब्दों में न्यूनता, लघुता, हीनता, तुच्छता का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं? उनार्थक शब्द कहलाते हैं। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसआई में देखने को मिलेंगे। वहां पर ना जिन लोगों का मैथ्स कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है वो ध्यान दीजिएगा। आप अगर हिंदी में 100 में से 95 प्लस स्कोर नहीं करेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी भाई। समस्या इसलिए होगी क्योंकि वहां पर आप देखोगे ना सेंटर वालों का दबदबा बना रहेगा, वो 120 मैथ और रीजनिंग में से 120 खींच लेंगे, ये 100% खींच लेंगे जो सिलेक्शन वाले बच्चे होंगे। लेकिन वहीं पर आप जो ग्रुप सी वाले हो, हिंदी में 100 में से 90 प्लस खींचने में तोते उड़ जाएंगे, धुएं धुएं हो जाएंगे। ये आपको पता भी है, हकीकत भी है ये। तो इसीलिए हिंदी को अभी से पढ़ो, इंप्रूव हो जाती है। देखो कोई भी चीज असंभव नहीं होती है यार, है ना। कोई भी चीज ऐसी असंभव है ही नहीं जो दुनिया में ना हो सकती है इंसान से, पढ़ाई के मामले में। अब वैसे मामले में तो बहुत चीजें असंभव हैं, बहुत से अलग अलग अर्थ लगा लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है जो शब्द दो भाषाओं के मिश्रण से निर्मित होता है वे कहलाते हैं। दो भाषाओं के निर्मित कौन से होता है? संकर शब्द, जैसे रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी आपका क्वेश्चन भी आया था एक बार, रेलगाड़ी किस भाषा का शब्द है? तो रेल आपका इंग्लिश शब्द हो जाएगा और गाड़ी आपका हिंदी शब्द हो जाएगा। तो दो शब्दों से मिलकर बना शब्द कैसा होता है? संकर शब्द कहलाता है। जैसे छायादार, जैसे रसोई घर या डाकघर, ये आपके संकर शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है कामु कुसुम, काम कुसुम धनु सायक लीन्यो, सकल भुवन अपने बस कीनो। तो ये इसमें अलंकार बताना था। देखो यार इसका अलंकार थोड़ा सा मेरा भी कमजोर पोर्शन है अलंकार वाला, मैं बहुत मतलब पढ़ ही रहा हूं इस चीज को आजकल, लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूं अलंकार इसमें, ठीक है, इसमें से बहुत डाउटफुल में क्वेश्चन है। इसका आंसर चलो रहने देता हूं, इसका आंसर आयोग की उत्तर कुंजी आएगी, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर आप आयोग की उत्तर कुंजी आ जाएगी, कंट्रोवर्शियल हम नहीं बताएंगे यहाँ पर। संभावित है तो संभावित ही रहने देते हैं। अब कुछ छात्र क्या नीचे से कमेंट करना शुरू कर देंगे, ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है। आपको जो इसका सही उत्तर लगता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि अन्य बच्चे भी उसको देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है दोहा और रोला छंदों का मिलान मिलने से बनने वाले छंद हैं। तो दोहा और रोला, देखो छंद आता ही आता है जब वो जेई के एग्जाम में दे सकता है ना, एई के एग्जाम में, जो एई जिनमें सब्जेक्ट नाम मात्र उस चीज के लिए रखा गया है, जब यहां दे सकता है तो एसआई का तो कोर एग्जाम है आपका, मतलब जहां पर हिंदी पूछी जाएगी वहां पर छंद और रोला आएगा ही आएगा। तो आपका यहां पर क्या हो जाना चाहिए? जो दोहा और रोला को बनाने वाले छंद कहलाते हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके? ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, कुंडलिया, ठीक है। कुंडलिया इसको कहते हैं जो दोहा और रोला छंदों को मिलने से बनने वाले छंदों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास था क्वेश्चन नंबर 32, बेमेल शब्द है, इनमें से बेमेल शब्द क्या है? राजधर्म होता है, प्रजाधर्म भी होता है, सेवा धर्म भी होता है और अधर्म इसमें से बेमेल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है भैया,
हिंदी में वर्ण लिखे जाते हैं। हिंदी में वर्ण कैसे लिखे जाते हैं या किस में लिखे जाते हैं? अब ब्राह्मी लिपि तो चलती नहीं है आजकल, है ना, पुरानी हो जाएगी, खरोष्ट लिपि है नहीं, चित्रलिपि है नहीं, तो बस्ती क्या है? देवनागरी लिपि। यानी हिंदी में वर्ण कैसे लिखे जाते हैं? देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वाला पूछ रहा है आपसे, कौन सा है? अगर मैं बात करूं अक्षोहिणी, ऑप्शन ए, ये कैसे लिखा जाता है? अक्षोहिणी, ठीक है, अक्षोहिणी, दो मात्राएं आएंगी यहां पर, अक्षोहिणी इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, त्योहार, त्योहार, एक ही ओ की मात्रा आएगी, त्योहार इस प्रकार से लिखा जाएगा। और रुपया में जो ऊ की मात्रा होती है ये आपकी बड़ी होती है, रुपया, ठीक है, रुपया इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि इस प्रकार से, ये गलत हो जाएगा। आपका रुपया इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है, रुपया इस प्रकार से लिखा जाता है, आपने देखा भी होगा रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बचता है, जो सहस्त्र है ये इसी प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका वर्तनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखेंगे, खुरपी से घास छील दो, खुरपी से घास छील दो। अभी भैया जो नए नए पुलिस में गए हैं, इन लोगों को कहा गया था कि घर से खुरपी लेकर आना, कल के दिन आप भी ऐसा ही बन जाओगे, खुरपी आपसे भी मंगवाएंगे, ठीक है, वहां से आपसे घास भी निकलवाएंगे। तो जब आप खुरपी से घास निकालोगे तो खुरपी क्या है आपके पास? एक माध्यम, एक साधन है, तो इसी साधन को क्या कहेंगे? करण कारक। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो जो भी माध्यम होता है या साधन होता है उसे क्या कहा जाता है? करण कारक। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ही जितने भी अब दरोगा जी बनने वाले हैं, खुरपी लेकर चलना है तो खुरपी आपका करण कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नामांकित शब्दों में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? देखो ये चीजें ना नहीं है जब भी आता है ऐसे कर लेना है आपको, ऐसा ही के लिए बता रहा हूं, अभी से नोट कर लेना, क्योंकि यही प्रश्न दिक्कत करते हैं बाद में जब हम पेपर मिलाते हैं ना। अभी बहुत से यही वाले स्टूडेंट करे होंगे, अच्छा ये तो नहीं है पूछ रहा है, मैं तो वहां पूछ रहा था कि गुणवाचक शब्द कौन सा है। यही चीजों में नहीं फंसना है, जब भी पेपर देते हो पेंसिल से इसको गोला कर लो, और नहीं है यानी आपसे कह रहा है गुण। प्राचीन क्या है? गुण है, वह प्राचीन व्यक्ति है या वह प्राचीन चीज है, तो गुण है उसका। अनेक, अनेक क्या गुण हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये नहीं है पूछ रहा है। अच्छा भी इसका गुण हो जाएगा कि वह लड़का अच्छा है, यानी उसका गुण कैसा है? अच्छा है। वह सुगंधित है या वह पुष्प सुगंधित है, पुष्प की गुणता क्या है? कि वो सुगंधित है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 37, किसी ने कहा, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम किसी है, ठीक है, किसी ने कहा मतलब किसी ने कहा, मतलब किसने कहा, यहां पर आपको बताना है किसी ने कहा, प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? किसी। तो यहां पर प्रश्नवाचक होगा नहीं, प्रश्न हो नहीं रहा है, संबंध हो नहीं रहा है, संकेत हो नहीं रहा है, तो किसी क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, किसी। पता ही नहीं है किसने कहा, ठीक है ना, हमें पता ही नहीं है किसने कहा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसी ने भी कहा हो सकता है, तो किसी ने कहा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, इनमें से कालवाचक भी होता है, कालवाचक विशेषण। कालवाचक मतलब घटना जब हमें बताना है कब हुई थी, जैसे मैंने बोला मैं कल जाऊंगा, यानी कब जाऊंगा? कल जाऊंगा, तो कब कभी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं भी ए का पेपर दूं, तो कभी कभी हो गया। तो कब करता है मन? कभी कभी करता है, यानी कि कालवाचक विशेषण, यहां पर ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 39 है, वह जटा से साधु लगता है। अब इस क्वेश्चन में ना मुझे थोड़ा सा डाउट था, वाक्य में प्रसर्ग का प्रयोग अर्थ हुआ है। अब कुछ लोग तो इसमें कंफ्यूज आ गए होंगे, प्रसर्ग का अर्थ उन्हें पता नहीं होगा, प्रैक्टिस सेटों में मैंने बहुत बार करवाया है, अब यही वाले छात्र शायद जुड़े ना हो, है ना। तो वहां पर क्या होता है, प्रसर्ग का अर्थ क्या होता है? कारक चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? प्रसर्ग कहा जाता है। अब यहां पर बताना था, जो से है आपका, ये कौन सा कारक है, मतलब ये कारक से क्या बोध हो रहा है? तो यहां पर अगर मैं जो देख पा रहा हूं क्या बोध हो रहा है, इस चीज को तुलना, यानी वह जटा से साधु लगता है, जटा से साधु लगता है, इस चीज को एक बार डाउट में रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं भी यहां पर कंफ्यूज हूं। तो से आप मेरे हिसाब से तुलना होनी चाहिए, जटा से कह रहे हैं ना, ठीक है, तो यहां पर इसको डाउट में रखिएगा, इस उत्तर कुंजी जब आएगी आपकी तब मिला लीजिएगा, फिलहाल के लिए इसका डी आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। नहीं भी पूछ रहा है, तत्सम भी पूछ रहा है। हजारों बार मैंने क्लास में इसकी ट्रिक बताई है, ट्रिक के माध्यम से देखो हर चीज आप रट नहीं सकते हो, कितने सारे तत्सम तद्भव रटोगे, तो हल्की सी एक ट्रिक बताई थी, लेकिन जो ट्रिक है इसमें काम कर भी रही है, नहीं भी कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, तलवार क्या है आपका? तद्भव शब्द हो जाएगा, ठीक है, तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो हिंदी में ज्यों की त्यों इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, संस्कृत के।
अगला है आपके पास निम्न में से विकल्पों में से तद्भव शब्द है। अब तद्भव शब्द पूछ रहा है आपसे, तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से जो तद्भव शब्द हो जाएगा मेरे अनुसार सितार शब्द तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, वह विद्यार्थी जो गुरु के पास निवास करता हो। हजारों बार ये प्रश्न आया है यूकेएसएससी और यूकेपीएससी दोनों जगह। मैं देखो ना, जिसने प्रीवियस ईयर लगाए होंगे एई वालों ने, उनके तो बल्ले बल्ले होगी होंगी, क्योंकि इसमें से मैंने भी अभी देखा ना, मैं इसमें से देख पा रहा हूं अभी 50 क्वेश्चनों में से लगभग मैंने इसमें देखे 22 प्लस प्रश्न जो है रिपीटेड है पीवाईक्यू। तो जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे उसका तो काम बन गया होगा आज। तो यहां पर जो गुरु के समीप रहता है उसको क्या कहा जाता है? अंतेवासी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, हजारों बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अनुस्वर का चिन्ह है। अनुस्वर का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुस्वर। ठीक है, यह आपका विसर्ग होता है, यह आपका उपविराम चिन्ह होता है। ठीक है, तो विसर्ग का अनुस्वार का क्या होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 44, सरस्वती पत्रिका के दूसरे संपादक कौन थे? तो सरस्वती पत्रिका 1899 में शुरू हुई थी, आपको पता है। ठीक है, लगभग 1980 तक चली थी, शायद 1980, हाँ मतलब लगभग तभी तक चली थी। अनेकों संपादक रहे। ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं देख पा रहा हूं इसका ऑप्शन ए सही होना चाहिए, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर होना चाहिए। फिर भी आयोग की उत्तर कुंजी आएगी तो मिला लीजिएगा, लेकिन इसका आंसर मुझे जो लगता है यही रहने वाला है, इसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसका मेल नहीं खा रहे हैं। तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण है। आवृत्ति मतलब जो आवृत्ति होती है। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा अगर पूछेगा आपसे? तो ऑप्शन ए चौगुना, यानी दोगुना चौगुना क्या होते हैं? आपकी आवृत्तिवाचक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 46, अवधि हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? तो अवधि किस भाषा हिंदी के अंतर्गत आती है? अवधि ए बी सी, ए फॉर अवधि, बी फॉर बघेली, सी फॉर छत्तीसगढ़ी। ये किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 46 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखो ऐसी ट्रिक ना अब पकड़नी पड़ती है, अगर नहीं पकड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, विपरीत अर्थक पुनरुक्ति वाले निम्न में शब्दों में से अव्यय शब्द है। तो इसमें आपको बताना है अव्यय शब्द कौन सा है? पुनरुक्ति मतलब जो रिपीटेड होते हैं, पुनरुक्ति जो होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या है? जागना सोना विलोम शब्द हो जाएगा, नया पुराना विलोम शब्द, लाभ हानि विलोम शब्द, बचता है आपका इधर उधर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। पुनरुक्ति वाले शब्द कौन सा हो जाएगा? इधर उधर पुनरुक्ति हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेंगे एक बार। वह बहुत अधिक खाता है। तो कितना खाता है? बहुत अधिक खाता है। इस वाक्य में आपको बताना था प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताता है, यानी कितना खाता है? बहुत अधिक खाता है। तो बहुत आपका क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितने भी छात्र ग्रुप सी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को पता होना चाहिए हमारा इस समय जीएस उत्तराखंड और आपका रीजनिंग का फाउंडेशन बैच चल रहा है बहुत ही कम फीस पर। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरओ, एआरओ या फिर आप एसआई, ठीक है, जहां पर हिंदी जहां पर आपसे जीएस भी पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी या फिर अन्य चीजें पूछी जाएंगी, बहुत ही न्यूनतम दर पर। आपको पता है टारगेट यूपीएसएससी हमेशा से फीस क्या रखता है? बहुत न्यूनतम रखता है, ताकि बच्चों पर लोड ना आए। आप चाहें तो एप्लीकेशन पर आकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, 9411090510 पर मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, मैं आपको अवेलेबल मिल जाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे व्हाट्सएप कर आप जानकारी ले सकते हो, या फिर अन्य नंबर हमारे नीचे दिए आ रहे हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां से आप हमें संपर्क कर सकते हो। किसी भी छात्र को तैयारी करनी हो न्यूनतम दर पर, जो गांव दराज दूर दूर गांव में बैठे हैं, जो शहरों में नहीं आ सकते हैं, देहरादून नहीं आ सकते हैं, तो देहरादून से ही आपको डायरेक्ट क्लासेस क्या मिल रही है? रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही है, आप इजीली उन चीजों को कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। वीर रस के कवि हैं, तो वीर रस के कवि कौन हो जाएंगे? कवि भूषण जो थे वीर रस के कवि थे। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 50, बुंदेली हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर रस की इस कविता का संबंध किससे है? तो किससे हो जाएगा वीर रस का इस कविता का संबंध? सुभद्रा कुमारी चौहान से। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो ये उत्तर कुंजी आपकी 1 से लेकर 50 तक है।
ठीक है, 1 से लेकर 50 तक है, बाकी 50 से 100 तक भी आपको जल्दी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को उत्तर कुंजी अच्छी लगी होगी। देखो फिर से संभावित उत्तर कुंजी है, आप लोग संभावित ही मानकर चलिएगा, ठीक है। हो सकता है 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे हो, लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं 99% इसमें सही होंगे। 1% जो चांस है गलत होने के, उस चीज को आप चेक कर लीजिएगा। बाकी जल्द मिलेंगे आपसे दूसरे पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।